हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 6 जनवरी दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना पौष और कृष्ण पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, लाडली बहनों को मिलने वाली है खुशखबरी, क्योंकि 10 जनवरी को खाते में आएंगे लाडली बहनों के पैसे। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले दिनों स्पष्ट किया था कि पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई कोई भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी। अब सरकार ने अपनी मंशा भी एक आदेश जारी कर जता दी है, अर्थात लाडली बहन योजना को लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ 31 लाख पात्र लाडली बहनों के खातों में 10 जनवरी 2024 को यह राशि पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग को आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र महिला हितग्राहियों को जनवरी 2024 की मासिक आर्थिक सहायता राशि का ट्रांसफर 10 जनवरी 2024 को बुधवार को किया जाना है। भुगतान से संबंधित निर्देश संचालनालय द्वारा पहले ही दिए जा चुके हैं। वहीं शासन ने भुगतान की अंतिम तारीख से पहले ही सभी तैयारियां करने के निर्देश भी दे दिए हैं। दोस्तों, स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। खबर के तहत कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों का टाइम टेबल जारी हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने वार्षिक परीक्षाओं के टाइम टेबल घोषित कर दिए हैं। इसके तहत 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होगी और 14 मार्च तक चलेगी। इन परीक्षाओं में प्राइवेट तथा सरकारी दोनों ही स्कूलों के स्टूडेंट शामिल होंगे। शासन के मुताबिक 5वीं की परीक्षा 6 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगी। वहीं कक्षा 8वीं की परीक्षा 6 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेगी। दोनों ही परीक्षाओं का समय सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा। इस साल दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 22 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हुए थे। इस बार कक्षा 5वीं में सरकारी स्कूलों के 6,75,000 और प्राइवेट स्कूलों के 7,75,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। दोस्तों, 5वीं बोर्ड का टाइम टेबल इस प्रकार से है। 6 मार्च 2024 को हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा तथा मराठी भाषा का पेपर होगा। 7 मार्च को गणित का होगा तथा संगीत का होगा। 11 मार्च को द्वितीय भाषा अंग्रेजी या हिंदी का होगा। 12 मार्च को पर्यावरण अध्ययन तथा 13 मार्च को अतिरिक्त भाषा का होगा। वहीं 8वीं बोर्ड का टाइम टेबल इस प्रकार से है। 6 मार्च को प्रथम भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी। 7 मार्च को गणित तथा संगीत। 11 मार्च को द्वितीय भाषा अंग्रेजी या हिंदी। 12 मार्च को विज्ञान। 13 मार्च को तृतीय भाषा और 14 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। इस प्रकार से टाइम टेबल है। आप अपना टाइम टेबल स्कूल में जाकर के भी पता कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश से हो गए हैं किसान खुश, क्योंकि बारिश से फसलों को मिल रहे हैं कई फायदे। राजधानी भोपाल समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। विदिशा, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, अमरकंटक, सतना, डिंडोरी जिलों में आधी रात के समय बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है। इंदौर, भोपाल, विदिशा, सतना समेत प्रदेश के कई जिलों में बुधवार देर रात से लेकर गुरुवार की सुबह तक बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक बारिश का दौर ऐसा ही रहेगा और यह बारिश रबी की फसलों के लिए काफ़ी अच्छी है, जिससे किसान खुश हैं। लाडली बहना योजना पर कांग्रेस ने फिर उठाए हैं सवाल। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने कहा है, शुरू हो गई अब छटनी। दोस्तों, शिवराज सरकार की महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना को लेकर एक पत्र जारी किया है। इस पत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब शुरू हो गई है इसमें छटनी। महिला बाल विकास विभाग ने एक आदेश निकाला है। इस आदेश में जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों की सूची बैंकों को भेजने के लिए कहा गया है। जब पिछले 4-5 महीने में जिस सूची के आधार पर लाडली बहनों को आर्थिक मदद दी जा रही है, तो क्या वे पात्र नहीं है? फिर इस बार पात्र महिलाओं की सूची भेजने के लिए क्यों कहा गया है? इस पर कांग्रेस ने कहा कि अब इस योजना में छटनी शुरू हो गई है। दोस्तों, दिल्ली के बाद अब 8 जनवरी को भोपाल में जुटेंगे कांग्रेसी नेता। इसमें कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की 8 जनवरी को अहम बैठक भोपाल में होने जा रही है।
इस बैठक में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, कांतिलाल भूरिया जी और जीतू पटवारी जी समेत कई अन्य गणमान्य नेता शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी सहित सभी मोर्चा संगठन को भी इस बैठक में बुलाया है। विधानसभा चुनाव से पहले आईसीसी द्वारा नियुक्त किए गए लोकसभा प्रभारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है ताकि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो सके। दोस्तों, इस वर्ष ज़्यादा गेहूं खरीदेगी सरकार, इसको लेकर सरकार ने जोर लगा दिया है। 1 महीने पहले ही शुरू होगी एमएसपी पर गेहूं की खरीदी। गेहूं की नई फसल होली के आसपास आना शुरू होगी। नई फसल को लेकर बाजार विश्लेषण में लगा है, इसलिए सरकार देश के सरकारी गोदामों में घटे स्टॉक को लेकर चिंतित और सजग दिख रही है। गेहूं का स्टॉक देश में 16 साल से सबसे ज़्यादा कमज़ोर बताया जा रहा है। बम्पर स्टॉक का पैमाना 1 अप्रैल की अवधि में 7.5 मिलियन टन है। इसके मुकाबले फिलहाल स्टॉक 8 मिलियन टन रह गया है, जो बम्पर स्टॉक से मामूली ज़्यादा है। लिहाजा सरकार अब इस वर्ष ज़्यादा गेहूं खरीदना चाहती है और वह भी समर्थन मूल्य पर। दोस्तों, आपको बता दें कि गेहूं का समर्थन मूल्य इस बार 2275 रुपये है। दोस्तों, इंदौर अब स्वच्छता में 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। इसको लेकर दिल्ली से आया है बुलावा। स्वच्छता में लगातार 6 बार देश भर में पहले नंबर पर रहने वाले इंदौर इस बार स्वच्छता का 7वां आसमान छुएगा। शुक्रवार को दिल्ली से स्वच्छ सर्वेक्षण समारोह के लिए बुलावा आया है। वहीं आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 11 जनवरी को दिल्ली में घोषित होगी, लेकिन जिन शहरों को पुरस्कृत किया जाना है उन्हें 1 सप्ताह पहले ही रिहर्सल के लिए सूचना दे दी जाती है और वे वहां पर पहुंचने लगे हैं। इसमें इंदौर भी शामिल है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आईएएस अफसरों का तबादला जारी है। नए साल के बाद लगातार आईएएस से लेकर आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया जा रहा है। वहीं शुक्रवार को 7 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भोपाल कलेक्टर बनाया गया है। वहीं भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह को इंदौर का कलेक्टर बनाया गया है। दोस्तों, बीजेपी ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को कहा है रामद्रोही। इसको लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जब वो श्री राम मंदिर बनने से नहीं रोक पाए तो अब किसी और तरीके से विघ्न डालने का षड्यंत्र रच रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया था कि रामलीला की जिस मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ है वह मूर्ति कहाँ है और उसे क्यों स्थापित नहीं किया जा रहा है। वहीं दिग्विजय सिंह ने पूछा कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन मंदिर में नई मूर्ति कहाँ से और क्यों आ रही है। रामलला की जिस मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ था वह मूर्ति कहाँ है और उस मूर्ति को क्यों स्थापित नहीं किया जा रहा है। नई मूर्ति कहाँ से आ रही है, नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। लेकिन बीजेपी ने इस मसले पर दिग्विजय सिंह को ही रामद्रोही कह दिया। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।